friends, welcome you all in my history channel. This is the channel Mystery of History. In this channel, we will try to discuss the various historical topics, events discussed in various classes of NCERT and CBSE syllabus. We also discuss the various histories of different countries like India, China, Japan, Russia, European and American continent. We will also try to discuss how things changes through the earliest period to this modern world, how things happened in this world, how wars and treaties affect this world, how the democracy is developed. All these historical topics we will discuss in this channel. So I request you all to like, share and subscribe my channel, and also request you to hit the bell icon to know about the latest notification of my channel. Today in this video we will discuss the objective questions of class 12th chapter 1 bricks, beds and bones. This is the first chapter that is about Indus Valley civilization or the Harappan civilization. So CBSE board examinations are coming near, and all the students are very concerned about the objective questions, because objective questions can be asked from anywhere in this chapter. So it is very difficult to know which question is important or not. So in this video we will discuss the important questions of chapter 1 bricks, beats and bones. ये हमारा जो वीडियो है ये क्लास 12th के पहले चैप्टर ईंट, मनके और अस्थिया से रिलेटेड है, जो हड़प्पन सभ्यता से संबंधित है। और इस चैप्टर में हम क्लास 12 के CBSE बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चंस वास्तव में आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है, दैट इज लैपिस लेजुली वाज अ। ऑप्शंस हैं आपके रेड स्टोन, टाइप ऑफ ग्रेन, काइंड ऑफ करेंसी और ब्लू स्टोन। लैपिस लेजुली क्या था? अगर इन चारों ऑप्शन को हम देखें तो लैपिस लेजुली एक इस सिविलाइजेशन में, इंडस वैली में मिलने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार का पत्थर था जो ब्लू कलर का था। तो हम यहाँ पर लैपिस लेजुली का जो करेक्ट आंसर होगा, इट इज अ ब्लू स्टोन। Next question. The first professional archaeologist to serve in India as director of ASI was Cunningham, Marshall, Wheeler और मैकेंजी। भारत के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर के रूप में कार्य करने वाले पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट या वास्तुकार कौन थे? ए कनिंगम, बी मार्शल, सी व्हीलर, डी मैकेंजी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। John Marshall was the first professional archaeologist served in India as director of ASI. Question number 3. Which of the following Harappan site is not situated in India? इनमें से कौन सा स्थान भारत में नहीं स्थित है? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी धोलावीरा, डी शोरतुगई। तो इसमें से हम आसानी से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, बी राखीगढ़ी और सी धोलावीरा, ये तीनों ही भारत में स्थित हैं। कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात में है। तो ये तीनों ही ऑप्शन भारत में स्थित स्थानों के से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो कि है शोरतुगई। ये जो प्लेस है ये अफगानिस्तान में स्थित है। शोरतुगई अफगानिस्तान में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शोरतुगई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रेटे बिफोर कमिंग टू इंडिया। आइडेंटिफाई हु ही इज। वह उस व्यक्ति को पहचानिए जिसने भारत में आने से पहले ग्रीस और क्रेटे में भी अपना योगदान दिया था। ऑप्शन है आपके ए कनिंगम, बी मार्शल, सी व्हीलर, डी मैकेंजी। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि जॉन मार्शल भारत के पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो वही वो पर्सन है जिन्होंने ग्रीस और क्रेटे में भी काम किया था इंडिया में आर्कियोलॉजी का काम करने से पहले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट। हड़प्पा की जो कलात्मक वस्तुएं और बस्तियां हैं वो क्या इंगित करती है, किस ओर इशारा करती है? ए अर्बन वे ऑफ लाइफ, बी अन रूरल वे ऑफ लाइफ, सी नथिंग इज क्लियर, डी ट्रेड प्रैक्टिस। हड़प्पा की जो कलात्मक वस्तुएं और बस्तियां हैं वो क्या बताती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर होगा अन अर्बन वे ऑफ लाइफ, एक नगरीय जीवन की ओर इंगित करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया अन अर्बन वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट नेम वाज यूज्ड फॉर हड़प्पन एरिया इन द टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया? ऑप्शन ए दिलमुन, बी मगन, सी मेलुहा, डी क्रेटे। हड़प्पन क्षेत्र के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के साहित्य में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? हड़प्पन एरिया को किस शब्द से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेलुहा। मेलुहा या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो के लिए
ये मेलुहा शब्द यूज किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा मेलुहा, ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न डे बहरीन वाज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया एज। वर्तमान में बहरीन नाम का जो एक देश है उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है आपके इसके दिलमुन, मगन, मेलुहा और क्रेटे। तो इसमें मेलुहा तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता था, मगन ओमान को कहा जाता था, क्रेटे इसका ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज दिलमुन। दिलमुन ही मॉडर्न डे बहरीन है, ठीक है, तो आंसर इसका है दिलमुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सभ्यता का सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट या सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक वस्तु कौन सी थी? ऑप्शन ए कॉपर मिरर, बी सील, सी टेराकोटा मॉडल्स और डी ड्रिल्स। तो हड़प्पन सभ्यता को जिस वजह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो है इस सभ्यता में मिलने वाली सील्स के आधार पर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज व्हाट वाज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक फीचर क्या है? सबसे यूनिक, यूनिक का मतलब सबसे अलग तत्व क्या है जो इसको सबसे अलग करता है? ए अर्बन सेंटर्स, बी फॉरेन ट्रेड, सी ग्रेट बाथ और डी प्रिस्ट किंग। तो हड़प्पन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण यूनिक फीचर जो है वो उसका नगरीय जीवन है, नगरीय क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज? हड़प्पन सिटीज का इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट फीचर कौन सा है? ए हाउसेज, बी वेल्स, सी ड्रेन्स और डी एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स। तो इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हड़प्पन सभ्यता में हाउसेज हैं, वेल्स एंड ड्रेन्स हैं, लगभग ये सभी नगरीय सभ्यताओं में मिले हैं, लेकिन ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स यानी मंदिरों का न होना, ये इस सभ्यता का एक अलग तत्व था। इस सभ्यता में मंदिर जो है वो न ही मिले हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का न होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, मेंशन द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन सभ्यता का घरेलू वास्तुकला का सबसे रुचिकर या सबसे विशिष्ट फीचर कौन सा है? ए वेल्स, बी कंसर्न फॉर प्राइवेसी, सी ड्रेन्स और डी एब्सेंस ऑफ वॉशरूम्स। तो कुएं मिले हैं यहाँ पर, ड्रेन्स थी, वॉशरूम भी घरों में मिले हैं, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस सभ्यता में प्राइवेसी को बहुत महत्व दिया जाता था। कंसर्न फ्रॉम प्राइवेसी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कंसर्न फ्रॉम प्राइवेसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टू स्ट्रक्चर फाउंड इन द सिटाडेल विच वर यूज फॉर पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, सिटाडेल या दुर्ग में पाए जाने वाले दो ऐसी इमारतों के नाम बताओ जो पब्लिक या सार्वजनिक उद्देश्यों से यूज में, प्रयोग में ली जाती थी। ए वेयरहाउस, बी ए वेयरहाउस एंड ग्रेट बाथ, बी वेल्स एंड ड्रेन्स, सी टेम्पल्स एंड स्कूल्स और डी टेम्पल्स एंड ड्रेन्स। तो टेम्पल्स तो यहाँ मिले ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी और डी का तो सवाल ही नहीं होता है। फिर वेल्स एंड ड्रेन्स जो है प्राइवेट यूज के लिए थे, न कि पब्लिक पर्पस के लिए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, वेयरहाउस एंड ग्रेट बाथ। ऑप्शन ए वेयरहाउस एंड ग्रेट बाथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ग्रेव्स कंटेन पोटरी एंड ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेटिंग। कुछ कब्रों में पोटरी यानी बर्तन और ऑर्नामेंट्स यानी गहने या काम में आने वाली वस्तुएं मिली है, तो ये क्या इंगित करती है? तो ऑप्शन है आपके इसके, ए सोशल प्रैक्टिस, बी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द किंग, सी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रीस्ट और डी बिलीफ इन द आफ्टर लाइफ। ये सामाजिक प्रथाओं को बताती है, बी ये राजा की किसी आज्ञा या निर्देश को बताती है, सी ये पुरोहितों के किसी इंस्ट्रक्शन या निर्देश को बताती है और डी ये मृत्यु के बाद के जीवन को इंगित करती है। तो ये जो ग्रेव्स के अंदर आर्टिफैक्ट्स और पोट्री मिले हैं, ये बताते हैं कि सिंधुवासी जो है मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे और इसलिए कब्रों में वो इन चीज़ों को रखते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलीफ इन आफ्टर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स इनमें से किन साइट्स पर मिले हैं? ऑप्शन ए चहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा, ऑप्शन बी हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ऑप्शन सी चहुदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा और ऑप्शन डी हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो इन सारे ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो ये जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैं या विशिष्ट ड्रिल्स जो हैं वो ऑप्शन ए चहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर एग्जामिनिंग सील्स विच रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द हड़प्पन पीपल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। सील्स को अगर हम ध्यान से अध्ययन करें तो उनके अध्ययन के बाद हम किस धार्मिक विश्वास के बारे में या किसी धार्मिक प्रथा के बारे में, सिंधुवासियों के बारे में हम जान सकते हैं सील की स्टडी के द्वारा। ऑप्शन है आपके, ए प्लांट एंड एनिमल वर्शिप, पौधों और जानवरों की पूजा, दूसरा है प्लांट एंड विष्णु वर्शिप, पौधों और विष्णु की पूजा, तीसरा एनिमल एंड शिवा वर्शिप, जानवरों और शिव की भक्ति, और ऑप्शन डी विष्णु और शिवा की वर्शिप। तो इन चारों ही ऑप्शंस को अगर हम देखें तो विष्णु जो है
वो तो वहाँ पर उनका कोई किसी तरह का कोई सील से पता नहीं चलता है, लेकिन एक सील ऐसी मिली है जिसमें पशुपति शिव की उपासना का पता लगता है। तो यहाँ हम ऑप्शन सी को सही करेंगे, एनिमल एंड शिवा वर्शिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन नंबर, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित में से कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। ऑप्शन बी अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। ऑप्शन सी एंशिएंट हड़प्पन, मिडाइवल हड़प्पन एंड मॉडर्न हड़प्पन। ऑप्शन डी अर्ली हड़प्पन एंड मॉडर्न हड़प्पन। तो इन चारों ही अगर ऑप्शंस को हम देखेंगे तो हड़प्पन सभ्यता को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसमें असर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 1 या 2 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग के रहेंगे, अभिकथन और उसके कारण के ऊपर। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इस दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका, असर्शन है आपका ए, दैट इज एविडेंस ऑफ प्लफ फील्ड हैज बीन फाउंड एट कालीबंगा राजस्थान। जुते हुए खेत के अवशेष जो हैं वो कालीबंगा से मिले हैं राजस्थान में। ये ऑप्शन ए है, असर्शन है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर इसका रीजन है 2 सेट्स ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर फाउंड एट द फील्ड। फिर इसी कालीबंगा में जो प्लफ्ड फील्ड है या जुता हुआ खेत है, उसमें 2 तरह के लकीरों के माध्यम से इसमें खेती की जाती थी, जो राइट एंगल्स पर 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो रीज़न इसका ये दिया गया है, लेकिन ये भी जो रीज़न है ये भी सही है, लेकिन ये असर्शन को या अभिकथन को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो यहाँ के ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ये दोनों ही अभिकथन सही लग रहे हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसमें आपको दोनों ही कथनों को ध्यान से पढ़ना है, असर्शन रीजन को, और उसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चयन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रिगार्डिंग वेइंग स्टोन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, जो कि वहां पर तोलने के जो पत्थर थे उनसे संबंधित हैं। पहला सेंटेंस है, वेइंग स्टोन्स वर जनरली मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। जो तोलने के बाट थे या पत्थर थे वो चर्ट नाम के पत्थर से बने थे। और दूसरा इसका जो सेंटेंस है, वेइंग स्टोन्स वर क्यूबॉइडल इन साइज। वेइंग स्टोन्स जो थे वो क्यूबॉइड के शेप में होते थे। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट या कौन से इनकरेक्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 अगर देखें, ए 1 ओनली, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ के जो पत्थर हैं वो चर्ट से वेइंग स्टोन बने थे, तो 1 ओनली सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 2 ओनली, वेइंग स्टोन्स वर क्यूबॉइडल इन साइज। तो यहाँ के जो स्टोन्स थे वो क्यूबॉइड नहीं थे, क्यूबिकल थे, तो इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं है। अब बोथ ए एंड 1 एंड 2 ये भी सही नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ओनली 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल, पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो दूसरा इनकरेक्ट है। 19 क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन एज द कॉज ऑफ द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंत या उसके समाप्त होने के विषय में एक थ्योरी दी गई है, आर्यन इन्वेजन या आर्यों का आक्रमण। तो ये किसने दी? आर्यों के आक्रमण की थ्योरी किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन आपके सामने, राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल, सी आर्यम व्हीलर और डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हमने चैप्टर में देखा पड़ा है कि इस थ्योरी को देने वाले थे आर्यम व्हीलर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्यम व्हीलर गेव द थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन, जो कि है मैच द फॉलोइंग का। एक क्वेश्चन सीबीएसई में इस टाइप का भी पूछा जाता है, जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स एक तरफ दे रखे होते हैं और दूसरी तरफ उनके मैचिंग प्लेसेस दे रखे होते हैं। उनमें से आपको मैच करना होता है कौन सा सही मैच है, कौन सा उनको आपस में जोड़े बनाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है शेल ऑब्जेक्ट्स है, बी लैपिस लेजुली, सी कार्निलियन है और डी स्टेटाइट है। और इनको इनके जिन जगहों से इनको लाया जाता था उन जगहों से जोड़ना है। इसमें ऑप्शन जो इनको जोड़े हैं वो है लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात और शोरतुगई। तो शेल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस सभ्यता में नागेश्वर और बालाकोट से लाए जाते थे। तो ए का जो मैच है वो 2 से होता है, A2। तो जो चारों ऑप्शन हम देखेंगे तो उसमें बी और सी जो है वो A2 को मैच कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा जो है लैपिस लेजुली को देखेंगे, तो लैपिस लेजुली यहाँ पर इस सभ्यता में लाया जाता था, लैपिस लेजुली लाया जाता था शोरतुगई से। तो B4 हम देख सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इन दो को देखकर हम आसानी से इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ सकते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। लेकिन आगे की दो चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं। कार्निलियन जो है लोथल
गुजरात के लोथल से लाया जाता वाला एक पदार्थ था। और सेटेराइट जो है वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिलने वाला पदार्थ था, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाते थे। तो ऑप्शन सी A2 B4 C1 D3 ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेम द प्लेस एक्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए स्थानों में से उस एक्स नाम के स्थान को पहचानिए जो इन दो सेंटेंस से आपको पहचानना है। पहला सेंटेंस, कॉपर वॉज ब्रॉड फ्रॉम एक्स। कॉपर एक्स नाम के उस स्थान से लाया जाता था ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। और ये अरेबियन प्रायद्वीप के टिप पर स्थित एक स्थान है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो खेतड़ी जो है वो इंडिया में है, कर्नाटका भी इंडिया में है, मेलुहा जो है मोहनजोदड़ो कहा जाता था। तो इस सेंटेंस 1 से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्लेस ओमान हो सकता है। फिर हम सेंटेंस 2 अगर हम पढ़ें, ए हड़प्पन जार विथ ए थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड एट एक्स। तो इस ओमान नाम की जगह पर ही एक हड़प्पा में बनाया जाने वाला जार भी यहाँ से मिला है। तो इसका आंसर ओमान बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लफ आर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। हल के टेराकोटा के मॉडल्स या मिट्टी के बनाए गए मॉडल्स किस स्थान से इसमें मिले हैं। ऑप्शन से आपके चोलिस्तान, बी बनावली, सी शोरतुगई और डी बोथ ए एंड बी। तो टेराकोटा के मॉडल्स जो हैं, हल के मॉडल्स जो हैं वो चोलिस्तान और बनावली दोनों ही स्थानों से मिले हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सकेवेटेड हड़प्पा। निम्न में से किन्होंने हड़प्पा सभ्यता को बाहर निकाला या खोज कर निकाला। तो ऑप्शन से आपके ए राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी और डी अलेक्जेंडर कनिंगम। तो सभी जानते हैं कि इस सभ्यता को बाहर लाने का श्रेय जाता है एक भारतीय को जाता है, दयाराम साहनी को, जिन्होंने 1921 में इस सभ्यता को विश्व परिदृश्य में सामने रखा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका जो है एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। CBSE के नए पैटर्न के अनुसार कुछ क्वेश्चन इस बार जो है पिक्चर बेस्ड भी रहेंगे। तो पिक्चर्स भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर के सभी पिक्चर्स को देखकर और उनके नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन का ध्यान में आपका होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, एक स्टेचू दे रखा है और उस स्टेचू को हमें पहचानना है। आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। ये पिक्चर किसका है? ए मदर गोडेस, बी प्रिस्ट किंग, सी हड़प्पन सील और डी नन ऑफ दिस। तो पिक्चर को हम देख सकते हैं कि इसमें दाढ़ी वाले किसी पुरुष का ही फोटो दिया गया है। तो ये मदर गोडेस नहीं है, ये सील भी नहीं है, और इनमें से अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ये यहाँ पर एक राजा के बारे में इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं प्रिस्ट किंग हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रिस्ट किंग। ठीक है, तो कुल 24 प्रश्न हमने आज के इस वीडियो में देखे हैं। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी प्रश्न का पार्ट 2 मैं कुछ ही समय में आपके लिए लेकर आऊँगा और उसमें भी महत्वपूर्ण बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। तो आप सभी इन्हें ध्यान से पढ़ें, समझें, याद करें और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखें कि आपको इस चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और मोटिवेट करना है मुझे, ताकि मैं आपको और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे क्वेश्चन आपके CBSE एग्जाम के लिए तैयार करके दे सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।